हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। क्या वो सर्दियों का टाइम आ गया जी हैं? और सर्दियों में मतलब अगर गर्मा गर्म चाट नहीं खाई तो फिर सर्दियाँ किस काम की। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और गर्मा गर्म छोले टिक्की बनाते हैं। क्या है ना, जब सर्दियाँ होती थी तो हम जाते थे अपना पंजाब, ठीक है। और पंजाब में फरीदकोट जहाँ हमारे नानके उर्फ नानी का घर होता था, वहाँ पे जुबली पिक्चर हॉल है, उसके बगल में बढ़िया सी चाट मिलती थी। दो दुकानें मुझे याद है, एक सेब बूंदी की हलवाई की दुकान और दूसरी ये बढ़िया सी छोले टिक्की की चाट की दुकान। तो वो वाली छोले टिक्की की याद ने मुझे मजबूर कर दिया कि आपके साथ मिलकर बनाऊं मैं ये, ठीक है। लेकिन म्यूजिक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। ओके जी, तो छोले टिक्की बनाने के लिए हमको चाहिए पहले तो छोले, ठीक है। तो ये जी सफ़ेद वाला चना है और ये सफ़ेद वाले चने की प्रिपरेशन ही इस डिश की मोनोपोली है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि छोले की एक यूनिक प्रिपरेशन बनानी है जो खट्टी भी हो, मीठी भी हो, ताकि चटनी की ज़रूरत ना पड़े, वही बस इसकी मोनोपोली है, ठीक है। उसके लिए ओवरनाइट सोक्ड छोले हैं जी। ये गए हमारे कुकर में छोले, सारे मोहल्ले के बना दूंगा मैं। नमक, हरी मिर्च, ये गई बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, ये गया एक लौंग। अब इसमें डालो ये थोड़ा लहसुन, ये 1 ते 2 ते 3। वैसे अगर छोलों की बात करें ना, ये छोलों को चाट के साथ देने का कल्चर वैसे तो बड़ा पंजाबी है, लेकिन एक छोले समोसे देता है नूर महल गांव में, रूसी करके बंदा है, उसके जो छोले समोसे ना साहब, मतलब कोई नहीं जानता। नूरमहल नकोदर से थोड़ा सा दूर पंजाब में एक गांव है, जलंधर शहर के अंदर। अगर आपको बेस्ट, दुनिया के बेस्ट छोले समोसे खाने हैं तो वो रूसी वाले छोले समोसे खाइए साहब। मतलब उसके छोले जो है ना, वो अनदर लेवल। और किसी को नहीं बताते साहब, सीक्रेट, जाहिर सी बात। एनीवेज, मूविंग ऑन। ये जो है ना, ये इसने सोच रखा है कि रणवीर की बेइज्जती करानी है ढक्कन लगवाने में। सोडा डालना है तो डाल सोडा एकदम पंजाबी डिश बनाओ तो पंजाबी निकल आती है। सोडा वगैरह डालना है अगर आपको खाने का सोडा तो आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रणवीर ने बेकिंग सोडा नहीं डाला तो आप भी नहीं डालेंगे, डाल लीजिए, नो प्रॉब्लम, थोड़ा डालिएगा बस। तरियाँ ग्रेवी के लिए जो मसाला बनाना है वो बना लेते हैं। प्याज ऐसा नहीं है कि इतना बारीक बारीक काटना है, आप मोटा मोटा भी काट सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि मतलब हम प्याज काटें और हम अपना दुख जो है वो व्यक्त ना करें आंसुओं के ज़रिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि रणवीर प्याज को छोलों की ग्रेवी में डालेगा तो आप बिल्कुल सही नहीं। क्यों? कुकर साथ में बोल रहा है हाँ। क्या है कि आप कभी भी दुकान पे कोई भी चीज़ बनाएंगे, छोले बनाएंगे तो सुबह बनाएंगे, शाम तक चलाएंगे, और प्याज का पानी उसे कर देगा खराब। इसलिए कच्चा प्याज ऊपर डाला जाएगा, जो ग्रेवी बनेगी उसमें प्याज नहीं पड़ेगा। ये उम्मीद नहीं थी ना आपको, जानबूझ के हम कंफ्यूजिया दिया आपको। अब करते हैं छोले की ग्रेवी की तैयारी, ठीक है जी। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। छोले उबालते टाइम मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची, ये सब कुछ नहीं डाला और कुछ डालना भी नहीं है। वो सब कुछ जब आप सॉस बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, तब ऐड हो जाएगा। छोले बिल्कुल प्लेन बेसिक उबालने हैं, खड़े मसालों के साथ और सूखी लाल मिर्च या साबुत हरी मिर्च के साथ और अदरक लहसुन के साथ, ठीक। ये लो जी, पंजाबी में कहता है जी कुंडा कोटना है। नमक क्यों? घर्षण के लिए, अच्छी सी बराबर सी कुटाई हो जाए उसके लिए। अच्छा, क्या है, मोटा मोटा कूटना है। आप लोग बोलते हैं ना अक्सर के रणवीर सिलवट्टे में और ये कुंडे कोटने में क्या फर्क होता है। सिलवट्टा जो है, जिसको हम ऐसे ऐसे पत्थर रख के जो पीसते हैं, वो बारीक पेस्ट करने के लिए होता है, और ये जो कुंडा कोटना है ये मोटा मोटा क्रश करने के लिए होता है, ठीक है। देखो ये झंझट नहीं है ज़्यादा डिश में। एक पेस्ट बनाया और उसके बाद चने उबाले। मैं चाहता तो चने उबाल के भी रख सकता है, लेकिन आपको फिर वो सारी चीज़ें नहीं पता चलती ना कि इसके अंदर वो बड़ी इलायची डाली है या फिर वो लौंग डाला है या काली मिर्च डाली है या फिर मिर्ची डाली है, अदरक लहसुन डाला है, वो सारी चीज़ें नहीं पता चलती। फिर आप कहते हैं रणवीर चने तो बन गए लेकिन वैसे नहीं बने जैसे आपने बनाए थे, और रणवीर आपने बताया नहीं, इसलिए रणवीर ने सब बता दिया। देखो जी, अपनी मसालेदानी रेडी है तो वक्त और छौंक किसी के लिए नहीं रुकता। जीरा, सौंफ,
थोड़ा साबुत धनिया और अपना पेस्ट। चाट कभी तेल में नहीं पकाई जाती, चाट हमेशा घी में, क्योंकि चाट का मतलब ही ये होता है कि घी और वो सारे मसाले मिक्स करना जो कि पेट के लिए अच्छे हैं। थोड़ा पानी का छींटा ताकि कुकिंग रुक जाए। ब्यूटीफुल हो गया जी मामला। ये फर्स्ट क्लास गल गए छोले। अभी ये डाल दिए छोले मसाले के अंदर। अब गैस करी तेज और डाले बाकी के मसाले। धनिया ठोक के, और मिर्च जो है ये देगी मिर्च है, रंग वाली। हाँ, और अब ये सारे छोले डाल के मसाले को लेना है भून। अब ये जो है मसाला जो है वो भुन गया है। पता कैसे चला भुन गया? बस धनिया, जब धनिए के भुनने की खुशबू आ जाए मतलब सब कुछ भुन गया। धनिया जो है वो बहुत बढ़िया इंडिकेटर है मसाला भुनने का। देखिए ये भी बता दिया हमने, वरना आप कहते। अब मैंने देखा कई सारी रेसिपीज हैं वो बताती हैं कि छोले में प्याज डाल दो, प्याज के साथ में पका लो छोले, या फिर टोमेटो प्यूरे डाल लो। चाट का मतलब ये हुआ कि मसाले और घी, और जहां आपने प्याज टमाटर डाला तो वो चाट की दुकान में फ्रिज नहीं होता है। सुबह वो लाता है अपने छोले और शाम तक चलाता है, और वो चलते इसीलिए हैं क्योंकि उसमें सिर्फ मसालों की तेज़ी होती है और पानी होता है अच्छे से पका हुआ, और कुछ नहीं होता। ये गया पानी। अब इसमें डालेंगे इमली और गुड़। तीखा हो गया, नमक वमक सब सेट है, अब गुड़ डाल दो। और गुड़ भी जो है मैं ये गन्ने वाला गुड़ डाल रहा हूँ, कोकोनट वाला गुड़ नहीं। क्यों? टेस्ट थोड़ा क्लीन होता है। 10 से 1 मिनट उबलने के बाद जो इमली की खराश है, जो कच्चापन है ना, वो निकल जाएगा, फिर मजा आएगा। नाइस। बस ये अगर आप समझिए ना कि चाट के छोलों में खट्टा मीठापन जो है वो छोलों के अंदर ही होना चाहिए, और छोले पका के इमली डालनी है, क्योंकि अगर आप इमली पहले डाल देंगे तो छोले पकेंगे नहीं। अगर आपने ये सीख लिया उसके बाद फिर छोले पापड़ी क्या, छोले पैटीज क्या, छोले टिक्की क्या, छोले समोसे क्या, मतलब 6 मार लेंगे आप, हर बॉल पे 6। अगर हम मान लीजिए कि ढक्कन लगा के इमली को पकाएंगे तो इमली की जो हींक है, जो रॉनेस है, वो फिर घुलती रहेगी। अभी हम क्या चाहते हैं कि इमली की रॉनेस जो है वो इवेपोरेट करे, इसलिए मैंने ढक्कन नहीं लगाया। तो ये छोले तो होते होते हो जाएंगे। अब आपको ये आलू टिक्की उर्फ पैटीज़ का मतलब बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जब मैं सुबह सुबह आया तो ये वाले आलू उबले हुए थे। अब इस आलू और इस आलू में फ़र्क क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो है वैक्सी पोटैटो है, इसकी टिक्की कभी नहीं अच्छी बनेगी, इसकी बिरयानी अच्छी बनेगी, सब्जी अच्छी बनेगी, फ्राइज़ टिक्की तलने वाला काम जो है वो इस आलू से होता है, जो है पहाड़ी आलू। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये देखिए, जैसे ही मैं काटूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये है वैक्सी पोटैटो, मोम जैसा, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ मोम जैसे हाथ में घुलता है। और ये है दूसरा आलू जो है पहाड़ी आलू जिसे हम कहते हैं, ये बुरबुराता है। ये देखिए, कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है। मतलब रंग देखिए, रंग की धार देखिए। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है। ज़िंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताजी तो है। हमारी लाइफ में तो वही होता था कि पंजाब जाएंगे, नानी के घर जाएंगे और टिक्की छोले खाएंगे। जुबली पिक्चर हॉल। भाई मैसेज में बताना कोई, हाँ जी पंजाब वालों दसो जुबली हैगा हजे फरीदकोट च। ये इसके अंदर हमने 1 ब्रेड डाल दी, 1.5 डाल देते हैं चलिए। और अरारूट या कॉर्नस्टार्च ये डाल दिया लगभग ½ टीस्पून बस। अब इसको कर लिया अच्छे से मैशम मैश। अब इसमें जो समझदार आदमी होगा वो सिर्फ नमक डालेगा। नमक ये अपना हो गया है, गैस कर दी मैंने बंद, छोले हो गए हैं रेडी। अदरक, 1 पीस लहसुन, शक्कर, थोड़ा सा तेल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। कोई इसमें भुना जीरा पाउडर ये वो अटरम शटरम कुछ नहीं डालना। इसको लेना है पीस के थोड़े से दही में मिला के रख लेना है, या फिर पीस के रख लीजिए, जब जरूरत पड़े तो दही में मिला लीजिए। जल्दी खराब हो जाएगा ना, दही के अंदर रंग भी खराब हो जाएगा। नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं पीसने के लिए दे देता हूँ, पीछे पिस जाएगा।
चाट का असल मकसद जो है वो मैं बोलता हूँ ना कि पेट को ठीक रखना है। हमारे पेट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर पुराने हैं। हमारी हिस्ट्री प्रॉबेबली 9 लाख साल पुरानी है, प्रॉपर हिस्ट्री तो 3-1 लाख साल पुरानी है। तो वो बैक्टीरिया जो है वो जो बिलियन साल पुराने हैं वो सिर्फ हमको एक माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और उस बैक्टीरिया को समय समय पे रीएडजस्टमेंट चाहिए होता है, तो वो बैक्टीरिया अंदर से आवाज़ देता है। जब मौसम बदलता है बैक्टीरिया आवाज़ देता है, तो हम पता है क्या खाते हैं? चाट, ताकि वो जो हमारे अंदर वाला बैक्टीरिया है वो रीएडजस्ट हो जाए, ताकि हमारा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसका अकाउंट बढ़े, हमारा पाचन बेहतर हो। और वो बैक्टीरिया जब आवाज़ देता है तो उस बैक्टीरिया को चाहिए होता है साफ़ पानी, उस बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं मसाले, और उस बैक्टीरिया को चाहिए होता है घी, जिसे हम कह देते हैं चाट। यानी कि बॉडी बैलेंसिंग कह लीजिए, गट हेल्थ कह लीजिए, बैक्टीरियल विजडम कह लीजिए, ये कह लीजिए कि आप सिर्फ एक माध्यम भर हैं उस बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड बैक्टीरिया के जीने के लिए। और चाट बस चुटकी ले रहा है वो आपके साथ। छोटी छोटी टिक्कियां नहीं बनानी है, टिक्की बनाओ तो बड़ी, जंबो। चलो जी, पैन लग गया है। और अगर आपको लग रहा है कि रणवीर ने पैन तो लगा लिया है, अब जो है बस टिक्की सेक देगा, तो बिल्कुल गलत है। आप मसाला तो बना ले एक बढ़िया सा है। जीरा जब 50% भुन जाए तो सौंफ, जितना जीरा उसकी आधी सौंफ, अते काली मिर्च, और अब डालना है नमक। नमक इसलिए डालना है क्योंकि एक सीजनिंग है एक तरह से, और दूसरा जब पीसेंगे तो नमक हेल्प करेगा, और तीसरा बराबर से भुनने में मदद करेगा। जो करे माना प्यो, ओ करे देसी घ्यो। थोड़ा चपटा कर लिया उसको, बिल्कुल नहीं फटेगी, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल नहीं फटेगी। टिक्की जो है उसमें जो हमने ब्रेड डाली है ना, ब्रेड बिल्कुल सूखी ब्रेड डाल के अच्छे से मैश कर दिया है। ब्रेड एक तो मॉइस्चर खींच लेती है, दूसरा वो जो ऊपर से करारापन चाहिए होता है वो देती है। जितना आपकी गैस जो है मध्यम रहेगी ना, उतना आपकी जो क्रस्ट है, जो पपड़ी है, उतनी मोटी और उतनी क्रिस्पी बनेगी। नाइस, आ रही ना बस, इसको कहते हैं क्रिस्पी करारी। बढ़िया है जी, बढ़िया है। अब अगर ये लखनऊ होता तो टिक्की कभी ऐसे सर्व नहीं करी जाती। टिक्की को पहले चपटा कर दिया जाता, चपटा करके और क्रिस्पी किया जाता और उसके बाद सर्व करते। लेकिन अगर ये मुंबई होता तो शायद पैटीज ऐसे ही सर्व हो जाती, अगर अमृतसर होता, फरीदकोट होता तो भी ऐसी हो जाती। तो आपको तो मैं दिखाऊंगा ऐसे ही, लेकिन खुद बनाऊंगा वैसे लखनऊ स्टाइल में दबा के। ठीक, हेलो जी, टिक्की नंबर 1 एंड टिक्की नंबर 2। इसके ऊपर फिर छोलों में कंजूसी नहीं, वरना लोग दोबारा मांगेंगे और फिर आपका काम डबल हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तो हरी चटनी जिसको हमने दही में मिला लिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कहाँ गया हमारा मसाला, और लास्ट में सबसे ज़रूरी हमारा प्रिय मित्र, और कुछ नहीं डालना जी। देखो सब कुछ इसके अंदर है। छोले जो हैं वो खट्टे भी हैं, मीठे भी हैं, इसलिए इमली चटनी डालने की ज़रूरत नहीं है, नींबू रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज छोलों में ऑलरेडी इतनी खटास है। उसके बाद सलाद आपने डाल दिया है और नमक वगैरह जो है वो आपके चाट मसाले में है, यानी कि ऑल इन ऑल मामला तैयार है। अब ये लखनऊ वाला स्टाइल है साहब, पिचका के क्रिप्सी कर लो उसको। और अभी प्लेट पे छोले ठोक के, ये गई टिक्की, फिर ये दही और पुदीने की चटनी। देखिए दही अलग से डालने की जरूरत नहीं है, चटनी में है। फिर ये प्याज, ओए होए लबालब, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर डालना है तो डाल सकते हैं, हमने ठोक के डाली हुई है वो काली मिर्च मसाले में, और फिर लाल मिर्च और हरी मिर्च छोलों के अंदर। हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत क्या है, थोड़े से और प्याज की। नाइस, ओह मैं कहा ये पटाखा है, फुल पटाखा। और मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात इसमें ये है कि एक टिक्की में पेट भर जाएगा, क्योंकि छोले जो है ना वो हमने ठोक के डाले हैं। तो छोले जो है वो ठोक के डालिएगा, बनाइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर ज़रूर करिएगा।
थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। हम जा रहे हैं अपनी जुबली वाली छोले टिक्की खाने।